रामपुर गांव। आधी रात, 2 मशाल, 2 लाठी, 2 बूढ़े, आंखों में आग। राघु, आज फैसला होके रहेगा। मेरा बैल तू छुपाएगा, मेरा खेत तू जलाएगा। बुढ़ापे का लिहाज नहीं तुझे। लिहाज? तू अपनी औरत के सामने शीशे तोड़वाएगा और इल्जाम मुझ पर? शंभू 70 साल के हो गए पर अकल घुटने में। आज या तू रहेगा या मैं। पिताजी रुको, थाने आ जाएगी पुलिस। आने दो पुलिस, आज दूध का दूध पानी का पानी। ये बुढ़ा हमारी जमीन हड़पना चाहता है। लाठी उठ गई, गांव जाग गया। पर सवाल ये था, ये आग किसने लगाई, बैल किसने चुराया और 70 साल की दोस्ती में जहर किसने घोला? क्योंकि इस खेल में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो किसी ने देखा नहीं। दोस्तों कहते हैं, उम्र के साथ इंसान या तो संत बन जाता है या शैतान। लेकिन रामपुर गांव के रघु चचा और शंभू चचा ने तीसरा रास्ता चुना, शातिर। दोनों 70 के पार, दोनों के एक एक बेटे, जमीन एक, पर नियत का कोई भरोसा नहीं। आज की कहानी 2 बूढ़ों की है जिन्होंने साबित कर दिया कि असली जंग लाठी से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और अगर दिमाग ना हो तो दुनिया तुम्हें शतरंज का मोहरा बना देती है। रघु, शंभू, तुम दोनों भाई 70 के हो गए, पोतों वाले हो गए। इस 5 एकड़ के लिए रोज थाना, गांव की नाक कट रही है। बंटवारा कर लो बराबर, खत्म करो किस्सा। सरपंच जी, मैं तो कब से तैयार हूं। आधी आधी बांट दो, पर नदी वाली किश्त मेरी। मेरे बिरजू ने कहा है वहां मछली पालेंगे, पौंड बनाएंगे, लाखों का बिजनेस। वाह रघु वाह, मछली। तूने जिंदगी में कभी तालाब नहीं देखा और चला मछली पालने। वो उपजाऊ जमीन है, बारिश में गेहूं, सर्दी में सरसों। वो मैं लूंगा। मेरा कलवा किसान है असिल। तू सूखा वाला ले, पत्थर तोड़ेगा शरीर बनेगा। चाचा, सूखे में तो हमारे शहर में बिल्डिंग बनती है, खेती नहीं। हम कानून जानते हैं। कचहरी जाएंगे, 20 साल केस लड़ेंगे, तब तक आप ऊपर पहुंच जाओगे। कचहरी की धमकी? आजा, मेरे बाप ने जमीन पर अपने हाथों से खून दिया है। 1 इंच नहीं मिलेगी तुझे, समझा? पंचायत की बेनाम खत्म, दुश्मनी का बीज पड़ गया। लेकिन उस रात रघु चाचा के कमरे में टीवी चल रहा था। दृश्यम, तीसरी बार। हाँ, विजय सलगांवकर, क्या आदमी है। पुलिस के सामने से लाश गायब और किसी को शक भी नहीं। कहानी सबसे बड़ा हथियार। सच को ऐसे दफनाओ कि झूठ भी सच लगे। समझा रघु, तू भी बूढ़ा हो गया पर बुद्धि अब आई। 2 दिन बाद सुबह 5 बजे शंभू के घर में कोहराम। उसका बैल हीरा, पूरे इलाके का सबसे ताकतवर बैल, जिसका 1 दिन का किराया 500 रुपए, गायब। सरपंच जी, हीरा चोरी हो गया रात को मेरे घर से। ये रघु का काम है, मुझे भूखा मारना चाहता है, मेरी खेती बर्बाद करना चाहता है। अब मैं किससे हल जोतूंगा? तभी रघु वहां पहुंचता है। हे भगवान, हीरा गायब। शंभू भाई, ये किस पापी का काम है? गांव का गौरव था वो। मैं अभी बिरजू को बोलता हूँ, 10 लड़के लेके ढूंढेगा। कहां तक जाएगा चोर? नाटक मत कर रघु, तेरे ही खेत के पास उसके पैर के निशान गए हैं। तू ही है। 5 दिन बाद दोपहर, आग। शंभू के खेत में 2 एकड़ गेहूं की तैयार फसल, 1 घंटे में राख, धुआं पूरे गांव में। दारोगा जी, FIR लिखो। रघु और बिरजू ने आग लगाई। पहले बैल, अब फसल, अब अगला नंबर हमारा घर है। हमें जिंदा जलाना चाहते हैं, बंटवारा नहीं, साफ करना चाहते हैं। देख कलुआ, इमोशनल मत हो। सबूत क्या है? किसने देखा आग लगाते? गांव में गर्मी है, बीड़ी सुट्टा से लग जाती है, बैल खुल के भाग जाता है। तू अंदाजा से किसी को जेल नहीं भेज सकता। जा, शांति रख। अगली रात कुछ लोग शंभू के घर हमला करने आए थे।
सरपंच जी, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। रात को हम मर जाते। वो लोग दरवाजा तोड़ देते, इतने पत्थर बरसाए, खिड़की तोड़ दिए। मैं कहती हूँ जमीन ले लो, जान बख्श दो। मैं हार मानता हूँ। पंचो, लिख लो, 5 एकड़ में से सूखा वाला पथरीला टुकड़ा मेरा, नदी वाला रघु ले ले। बस मेरे परिवार को हाथ ना लगाए। मैं बुढ़ा हो गया, लड़ नहीं सकता। रघु और उसका पढ़ा लिखा बेटा जीत गए। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, शहर का दिमाग, थोड़ा डर, थोड़ी पुलिस, थोड़ा कानून, गांव वाले इन्हीं से मुद्दे हैं। अब जमीन अपनी, पौंड बनेगा, फॉर्च्यूनर आएगी। ठीक है। गांव में चर्चा, रघु चचा ने तो कमाल कर दिया, बिरजू तो बड़ा वकील निकला। शंभू चचा को लोग डरपोक बुलाने लगे। पर पीपल के पेड़ के पीछे अंधेरे में एक और बूढ़ा मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो दृश्यम का नहीं, स्पेशल 26 का शौकीन था। उसी रात शंभू का कमरा, दरवाजा बंद, दिया जल रहा। शंभू खटिया पर नहीं, जमीन पर। उसके सामने लोहे की पुरानी ट्रंक। उसने खोली। अंदर कपड़े नहीं, एक डायरी और एक छोटा टेप रिकॉर्डर। और फिर वो डायरी पढ़ने लगता है। 12 फेब, 14 फेब, 16 फेब। ले बिरजू बेटा, तू समझा तू अक्षय कुमार है, स्पेशल 26 वाला, पर तेरा बाप अभी भी अनुपम खेर है, असली आर्टिस्ट। तू चोरी, आग, पत्थर ये सब करेगा और गांव सोचेगा तू गुंडा। नहीं बेटा, तू मोहरा है, और मोहरे को नचाता कौन है? 20 दिन पहले शंभू और कलुआ खेत में। बाबा, ये बिरजू शहर से पढ़ के आया है। आईपीसी, सीआरपीसी। वो हमें कचहरी में घसीटेगा, जमीन ले लेगा। हम अनपढ़ क्या करें? लाठी उठाएं? लाठी से जीत मिलती तो अंग्रेज कब के हार जाते कलुआ। दिमाग से खेल। बिरजू को लगता है वो विजय सालगांवकर है, तो हम उसे बनाएंगे आरजीवी की फिल्म का विलेन, जो सबको दिखे पर कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि सबूत नहीं होगा, या होगा भी तो उसी के खिलाफ। पर कैसे बाबा? वो तो चालाक है। चालाक को हराने का एक ही तरीका, उसे और चालाक बनने दो। इतना चालाक कि वो अपनी चालाकी में ही फंस जाए। प्लान सुन। बैल हम खुद छुपाएंगे, फसल हम खुद जलाएंगे, अपने घर पर पत्थर हम खुद मरवाएंगे, चोट खाएंगे, गांव के सामने रोएंगे। इल्जाम किसका? जिसका फायदा किसका? बिरजू का। तो गांव किसको गुंडा मानेगा? बिरजू को। और जब वो सबसे बड़ा गुंडा बन जाएगा, तब हम असली सबूत निकालेंगे। बाबा, मतलब अपना नुकसान हम खुद? ताकि जीत पक्की हो। ये खेल है कलुआ। जब दुश्मन तुम्हें मरता हुआ, रोता हुआ देखे, तब वो लापरवाह हो जाता है, और लापरवाही में इंसान गलती करता है। बस वही गलती पकड़नी है। ये स्पेशल 26 का ज्ञान है। नकली सीबीआई बनकर असली चोर पकड़ो। वापस आज तहसील का दिन। रघु और बिरजू कागज बनवाने जा रहे, जीत के जश्न में। पिताजी, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते में शंभू चाचा बिखर गए। अब जिंदगी भर सूखे में कंकड़ बीनेंगे, और हम नदी किनारे फार्म हाउस बनाएंगे। रुक बिरजू, मेरा मन ठीक नहीं। शंभू इतना कमजोर नहीं। 1962 की लड़ाई में अपने बाप को कंधे पर 5 कोस ले गया था। वो एक बैल और खेत से डर जाएगा। और कलुआ तो बिल्कुल बेवकूफ है, पर बेवकूफ भी इतना शांत नहीं रहता। कुछ तो गड़बड़ है। तभी पुलिस की जीप आती है। दरोगा साहब, वर्दी एकदम तनाव में, पीछे शंभू चाचा और कलुआ। पर शंभू के चेहरे पर डर नहीं, शांति, और हाथ में हथकड़ी भी नहीं। रघु चाचा, आपको और बिरजू को थाने चलना होगा। शिकायत दर्ज हुई है। 15 दिन से गांव में दंगा, आगजनी, चोरी, धमकी। शंभू चाचा ने एफआईआर कराई है, और सबूत भी दिए हैं। सबूत? कैसे सबूत? ये बूढ़ा झूठ बोलता है। हमने कुछ नहीं किया, उल्टा इसने ही अपना नुकसान किया होगा हमें फंसाने के लिए। सही कहा बिरजू बेटा, मैंने ही किया। पर करवाया किसने? ये देखो। दरोगा जी, जरा लैपटॉप लगाइए। पीपल के नीचे गांव वाले भी देखें। दूध का दूध,
पीपल के नीचे दरबार, पूरा गांव, लैपटॉप ऑन, स्क्रीन पर रात का सीन, शंभू का टेबल, हीरा बैल, एक आदमी मुंह छुपा हुआ बैल ले जा रहा। दरोगा जूम करता है, हाथ पर टैटू, साफ साफ लिखा बिरजू। नहीं, ये कोई और है। एआई, एडिट, फोटोशॉप। रुको बेटा, फिल्म अभी बाकी है, आगे देखो। सीन 2 में खेत की आग में बिरजू के नाइकी जूते चमक गए, वही सफेद जूते और लाल टिक जो बिरजू दिवाली में पहनता है, जिसकी गवाही पूरा गांव और दुकानदार दे सकता था। सीन 3 पत्थरबाजी के वक्त उसके गले की सोने की चेन बाहर आ गई, वही बी पेंडेंट जो बिरजू को मां ने बर्थडे पर दिया था। सन्नाटा, सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट। रघु के चेहरे पर 70 साल की इज्जत एक पल में राख हो गई। उनका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे एक बाप अपने ही बेटे को अपनी कब्र खोदते हुए देख रहा हो। बिरजू बेटा, तूने ये सब किया। मैंने तुझे कहा था दृश्यम से सीख, पर ये नहीं कहा था घर फूंक दे। मैंने सोचा तू। नहीं पिताजी, मुझे माफ करो। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता था। आपने कहा फिल्म देखो, मैंने समझा आप चाहते हो मैं चालाकी करूं। मैं बहक गया। कानून फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता बिरजू। दृश्यम का विजय सालगांवकर अपनी फैमिली बचाता है, दूसरे की फसल नहीं जलाता। चलो, धारा 436, 427, 506, आगजनी, नुकसान, आपराधिक धमकी, 10 साल पक्के। बिरजू को पुलिस ले गई। गांव वाले थूक रहे थे, पढ़ा लिखा गुंडा। रघु चाचा जमीन पर बैठ गए, सिर पकड़कर, 70 साल की पगड़ी धूल में। शाम ढल रही थी। शंभू खड़ा हुआ घर के सामने। तभी रघु चाचा आए, आंखें जमीन में। शंभू भाई, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी परवरिश, मेरी इज्जत सब मिट्टी। तू जीत गया भाई। कैसे किया तू? ये कैमरा, ये सब। बैठ जा रघु, पानी पी। जीत हार की बात नहीं, बात अकल की है। तूने दृश्यम देखा, पर अधूरा। तूने सिर्फ कैसे बचना है देखा, क्यों बचना है नहीं देखा। और तू भूल गया, हर विजय के सामने एक गायथोंडे भी होता है। लेकिन कैमरा तूने लगाया। कैमरा मैंने नहीं लगाया रघु, तेरे बिरजू ने लगाए। उसने सोचा वो सर्वेलेंस करेगा, मेरे बैल के टेबल के पास, खेत की मेड़ पर, घर के सामने नीम पर, चुप कर, ताकि कल को वो बोले देखो शंभू खुद अपना नुकसान कर रहा है मुझे फंसाने को। उसने डीवीआर अपने घर में रखा, पर बेवकूफी ये कि कैमरा का पासवर्ड बिरजू 123 रखा और बिजली का कनेक्शन मेरे घर से लिया ताकि 24 घंटे चले। मैं 3 दिन बाद चुपके से गया, तेरी डीवीआर का प्लग निकाला, अपनी ले गया। उसे लगा कैमरा बुंग गया, पर रिकॉर्डिंग मेरे पास। कैमरा उसका, पर चाबी, बिजली और दिमाग मेरा। तू अपने बेटे को दृश्यम सिखा रहा था, मैं अपने को स्पेशल 26 सिखा चुका था। जो दिखता है वो होता नहीं। चाचा बाबा कहते हैं, जब दुश्मन तुम्हें बुद्धू, बुद्धा और हारा हुआ समझे, तभी तुम्हारी असली चाल शुरू होती है। आपने बिरजू को शेर समझा, हमने उसे शेर बनने दिया। शेर जब दहाड़ता है तो गुफा से बाहर आता है, और बाहर शिकारी बैठे थे। मैं अंधा था शंभू, घमंड में, बेटे के शहरी दिमाग पर। तेरा कलुआ अनपढ़ सही, पर नमक हलाल। मेरा पढ़ा लिखा नमक हराम निकला। मुझे माफ कर दे भाई। जमीन तेरी सारी, मुझे नहीं चाहिए अब। इस जमीन ने मेरा बेटा छीन लिया। कैसी बात करता है रघु? जमीन माँ होती है, माँ को बांटते हैं क्या? ना तू लेगा ना मैं। कल बिरजू छूट के आएगा, 6 महीने साल जब भी, तब दोनों बेटे कलुआ और बिरजू साथ हल चलाएंगे। नदी वाली पर मछली भी होगी, गेहूं भी, 50-50। पर एक शर्त, बिरजू को समझाना दिमाग होशियारी के लिए है, परिवार जलाने के लिए नहीं। क्योंकि दुनिया में अगर तू डम है तो चालाक लोग तुझे कठपुतली बना देंगे, नचाएंगे। और अगर तू चालाक है पर संस्कार नहीं, घमंड है, तो कानून तुझे पिंजरे में डाल देगा, नचाएगा। 8 महीने बाद बिरजू जेल से आता है। बिरजू भैया, चलो थोड़ी देर पानी पी लो। दृश्यम 3 का ट्रेलर आया है, शाम को देखते हैं मोबाइल पर। नहीं रे कालुआ, अब उपकार देखेंगे, मनोज कुमार वाली। मेरे देश की धरती सोना उगले। असली हीरो खेत में होता है, कोर्ट में नहीं। शाह, रघु,
बच के, बूढ़े की चाल अभी बाकी है। शाह से नहीं डरता अब शंभू, मत से डरता हूं। और जिंदगी में मत तब होती है जब अपना खून ही पीठ में छुरा भोंक दे। पर शुक्र है तू था, तूने मत को भी जीत में बदल दिया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो चालाकी को अक्ल समझते हैं और जो खामोशी को बुद्धि। अगर तुम कमजोर हो तो चालाक लोग तुम्हें कठपुतली बनाएंगे, पर अगर तुम घमंडी हो तो कोई बड़ा स्पेशल 26 तुम्हारी ही चाल में तुम्हें फंसा देगा। असली दृश्यम वो है जो दिखता नहीं, और जब 70 साल का बूढ़ा शतरंज की चाल चलता है तो घमंड का सर अपने आप झुक जाता है।